बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर में मासूम गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिकों को बंद कर भागते हुए नजर आए। बुधवार को एसडीएम गौरव चटवाल, तहसीलदार बीसी पंत, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत, डॉक्टर प्रशांत कौशिक और डॉक्टर राहुल की संयुक्त टीम ने रामनगर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तहसील दिवस में मौजूद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के सामने कुछ जनप्रतिनिधियों ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसको लेकर टीम द्वारा यह अभियान चलाया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि अभियान के तहत 2 चिकित्सालय पर भारी अनियमितताएं मौके पर पाई गई, जिस पर एक क्लिनिक पर 10,000 और दूसरी क्लिनिक पर 50,000 रुपए का चालान करने के साथ ही इन दोनों चिकित्सालयों को बंद करने के आदेश दिए गए और 1 हफ्ते के अंदर उनसे अपने प्रपत्र दिखाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि यदि प्रपत्र सही पाए जाते हैं तो इन्हें चिकित्सालय चलाने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिन्होंने आज अपने चिकित्सालय बंद किए हैं उनके खिलाफ भी लगातार ये अभियान जारी रहेगा और किसी भी झोला छाप डॉक्टरों को मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। हम लोगों को शिकायतें मिली थी कि काफ़ी ऐसे संस्थानें खुले हुए हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं जो मानक अनुसार नहीं है। तो उसी पे आज हमने काफ़ी चिकित्सालयों में दौरा भी करा। कुछ अच्छे चिकित्सालय भी मिले थे जो हमारे सीए में रजिस्टर्ड थे, जैसे 2 डेंटल हॉस्पिटल भी थे। उसमें से 2 हॉस्पिटल्स हमें और भी ऐसे मिले जो किसी पद्धति के अंतर्गत नहीं होते। जैसे पहले वाला था हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन की सेवा का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। वो हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई पद्धति के अंतर्गत निर्धारित नहीं है। तो हमने उनको सील कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। उन्हें फिर भी हमने 1 हफ्ते का मौका दिया है क्योंकि उनकी दुकान थी, पर उसके अंदर भी हमें काफ़ी ऐसी दवाइयाँ मिली जो हमारी एलोपैथिक की होती हैं। यूज्ड इंजेक्शंस मिले, इंजेक्शंस में लगा रहे हैं आप और आप उसको कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत कोई भी आपका एमओयू भी नहीं है। तो इस पे हमने उन पे नोटिस भी दिया है और उनको चालान 10,000 का चालान भी दिया है। उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है मैंने कि वो अपने सारे जो भी अगर अवेलेबल सर्टिफिकेट्स उनके पास कोई पढ़ाई के होंगे वो दिखाएंगे। अगर उसमें से कोई मानक अनुसार अगर मुझे लगेगा तो मैं इस पर सोचूंगी। पर मुझे जब उन्होंने दिखाया, मुझे कोई भी हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या बीडीएस हो, ऐसी कोई पद्धति नहीं मिली। और उनको 1 हफ्ते का समय दिया है और वो आके मेरे पास अपने सारे कागज़ दिखा के एक एफिडेविट देते हुए कि आने के वाले समय में ऐसी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज नहीं देंगे। वो 1 हफ्ते बाद फिर मैं उनका वो जो चालान है वो जमा करेंगे। उसके बाद मैं उनको सारे कागज़ को देकर उनको पुनः फिर अनुमति खोलने की दे दूँगी। मतलब फिर वो चिकित्सा सेवाएँ नहीं देंगे। दूसरा एक चिकित्सालय जो हमने बंद करा, वो हालांकि हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड था। 22/3/2022 में रजिस्टर्ड था, यानी अभी भी उनके पास 2 महीने हैं रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत थे वो। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उन्हें जो क्वालिटी सर्विसेज है वो मानक अनुसार देनी होती है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित होते हैं। आप लोग ने देखा वो अस्पताल तो रजिस्टर्ड था, लेकिन जो सर्विसेज थी मानक अनुसार नहीं थी। कौन डॉक्टर वहाँ सेवा दे रहा है, कौन स्टाफ है वहाँ का, कौन पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, और जिनके नाम हमें पाए गए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। वहाँ तो कोई टेक्निकल या क्लिनिकल स्टाफ ही नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल में सर्विसेज दी जा रही थी। सर्विसेज में हमें काफ़ी गॉच पीसेज, यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले। कोई उनको सफाई करने का ऑटोक्लेव मशीन भी एक्टिव उपलब्ध नहीं थी। वहाँ ड्रग्स भी उपलब्ध थी और जिसमें ड्रग लाइसेंस भी उनको नहीं मिली थी। ड्रग लाइसेंस के बिना आप दवा ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। वहाँ पे भी दवा भी मिली जो एक बहुत गौर अपराध है। तो उसके लिए भी हमने उनको बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत चालान किया था। उन्हें भी हमें समय दिया 1 हफ्ते का, वो सारे अपने कागज़ प्रस्तुत करेंगे। फायर के अंतर्गत भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। अब फायर एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अस्पताल की कि हम फायर से भी लोगों को बचा सकें, अपने अस्पताल में आने वाले बेनिफिशरीज़ को। तो हमें कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी उनके वहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो हमने उनके अस्पताल को बंद कर दिया है। 1 हफ्ते का समय उन्हें भी दिया है। वो चालान की राशि हमें जमा करेंगे। इनका हमने 50,000 का करा है, क्योंकि बायोमेडिक बिल्कुल आपने देखा होगा कि कम से कम हमें 10-15 अस्पताल पूरा, मुझे लगता है आज हमने रामनगर को गली गली छाना। पर अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता तो हमने फैलाने में हम लोग कोशिश तो पूरी करी है।